नमस्कार संस्कृताय दोस्तों। आज हम लोग कारक प्रकरण पढ़ेंगे और ये कारक प्रकरण पढ़कर रटने वाली चीज नहीं है। आज हम इस कारक को भली भांति समझेंगे, क्योंकि समझा हुआ ज्ञान दीर्घ काल तक आपके साथ रहता है। तो इस कारक प्रकरण में आज हम कारक कैसे बनता है इस पर चर्चा करते हैं। जैसे आपका पहला कारक है, ये कारक की व्युत्पत्ति पक्ष को हम देखते हैं। व्युत्पत्ति पक्ष इसका कैसे होता है, तो कारक डुक्रिन धन अड़उल प्रत्यय इससे मिलकर बना, और इस डुक्रिन में जो ई है, यह है, इस इया की इत संज्ञा किस सूत्र से हुई? हलंत्यम। इसकी हलंत्यम से इत संज्ञा, और पुनः इसकी डू की किससे इत संज्ञा हुई? तो डू की हुई आदिर गी टुडवा। इस सूत्र से इसकी इत संज्ञा हुई और तत्सलोपा से लोप हुआ। अब आपका शेष क्या बचा? आप इधर नोट कर सकते हैं क्री, और इधर इस ल की किस सूत्र से? हलंत्यम इत से इत संज्ञा और तत्सलोपा से लोप हुआ। और ये जो ड़ बच रहा है, इस ड़ की किससे हुई? चुटू। इस सूत्र से इसकी क्या हुई? इसकी हुई इत संज्ञा और पुनः इसका तस्लोपा से लोप हुआ। यही सेम चीजें इसमें आएगी। इससे हुआ इसका इत संज्ञा और तस्लोपा से लोप हो गया। सेम कंडीशन इधर आएगी। इसमें इत संज्ञा और पुनः तत्सलोपा से लोप हुआ। अब इसमें आपका क्री बच रहा है और इसमें क्या बच रहा है? इसमें उ बच रहा है। अब आपके सामने स्थिति आई, आपके पास क, क्री और उ, ये दो चीज बच रहे हैं। अब एक सूत्र आता है योर नाकव। क्या सूत्र है? योर नाकव। इस योर नाकव से उ के स्थान पर आ कहा जाता है। ध्यान से देखिए। और इस क्री का क्री में जो रिकार है, इस रिकार का दीर्घ किससे होता है? इस रिकार के लिए दीर्घ का सूत्र है आपका अचोरिति। क्या सूत्र है? अचोरिति। इस सूत्र से इस रिकार का आपका दीर्घ हो गया। दीर्घ हुआ, दीर्घ होकर के इसका क्या बना? आर बन गया। तो अब देखिए, अब ये आपका क्री का आधा है और क में प्लस आर और इधर अक, ये हुआ। अब आप देखिए, क्री का आकर जुड़ जाएगा, का हो जाएगा, और र में ये जुड़ जाएगा, र बन जाएगा, और क आपका है, ये बन जाएगा आपका कारक। राइट? इस सूत्र से आपका इस रिकार का क्या हो गया? इस रिकार का दीर्घ हुआ। दीर्घ होकर के आर बना, आर से आर होकर के आपका योर नाकव, ये जो सूत्र है, इससे उ के स्थान पे अक होकर के आपका ये कारक बन गया। राइट? और इस कारक को, इस कारकम हम कब करते हैं? नपुंसकलिंग में। तो ये आपका
कारक की व्युत्पत्ति रही, कारक को कैसे सिद्ध किया जाता है। कारक में ये क्या है आपके, ये मूल प्रातिपदिक है। क्या है, ये मूल प्रातिपदिक है ना। तो अगर पूछा जाता है कारक में मूल प्रातिपदिक क्या है, तो डुक्रिय है। इस डुक्रिय से अड़उल प्रत्यय होकर के आपका ये कारक सिद्ध हो पाता है। तो देखिए इस डुक्रिय में यहाँ की किससे हुई, हलंत्यम से इत संज्ञा, तसलोपः से लोप हुआ। अब टू का, इस डू का आदिर गिटुडवा से इत संज्ञा और तस्लोपः से इसका लोप हुआ। ठीक हुआ। और पुनः इधर देखेंगे, इस ल का भी हलंत्यम इत से इत संज्ञा और इस ऋकार का चुटु से इत संज्ञा तस्लोपः से लोप होकर के शेष बचता है उ। इस वो का एक सूत्र आता है योर नाकव। इस योर नाकव यू के स्थान पे अक हो जाता है और अक हो करके क्री धन अक बन रहा है और क्री का जो रिकार है, इस रिकार का अचोड़िती सूत्र से आपका ये रिकार दीर्घ आर होकर के रूप की सिद्धि हो पाती है, अर्थात कारक बनता है। दोस्तों यहां तक हम देख लिए, आगे देखते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए। पुनः कारक किसे कहते हैं ना, कारक की परिभाषा क्या है, कारक की परिभाषा क्या है। तो कारक के लिए कहा कि क्रिया जनकम कारकम, एक परिभाषा हुई क्रिया जनकम कारकम, और दूसरा हुआ क्रिया कारकत्वम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, राइट। और तीसरी परिभाषा हुई साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। ये हुआ क्रियान्वय। देखिए क्रिया का जनक, क्रिया जनकम कारकम, अर्थात क्रिया का जो जनक होता है, यहां आप लिख सकते हैं ऐसे, क्रिया का जनक, क्रिया के जनक को कारक कहते हैं, राइट। और क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, और उसी प्रकार से साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया के साथ, इसको देखिए आप, क्रिया के साथ जिस किसी का सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। क्रिया जनकम कारकम, अर्थात क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जो जनक होता है वह कारक कहलाता है। और तीसरी परिभाषा दे रहे हैं साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जिस किसी के साथ सीधे, साक्षात मीन्स सीधे संबंध होता है, उसको हम कारक कहते हैं। क्लियर हुआ। अब ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक और शेयर जरूर करें, और हम आपके साथ बने रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मिलते हैं प्रथमा विभक्ति के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, नमः संस्कृताय।